तिम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल चालिसभूतलकलङ्कः मुनिभिरूपास्ते तीर्था सरस्वती हर्तोऽनुदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परमप्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकुलविध्वंसकं शैशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मनः पदिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः पतिगणधर देवाः तेषां वचोन सारमासाद श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणुसिद्धिर्थिकानि चैव स्तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणपर्णा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटा पीडन्तु मां साधव गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन्नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि बन्ति आर्यभक्तिकौ सगुकौ तस्सालोचिं समनान समदर्शन समचर्चित्ताणु पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयरादेशदनाणवधीष्याणम् ओज्याणं तेरणगुणपालर्याणं सवुसाणं स्याणचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमं स्वामी दुःखको कमुको वोइलो सुखिगमनं समायमरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब गाथा नंबर 35 अब आपके लिए। कल अपन ने इस प्रकार से जिसने अपने हित को समझ लिया, अपने हित की ओर जिसने प्रवृत्ति कर ली, उसने अपने आप को ही गुरु रूप में स्वीकार कर लेता है। गुरु आत्मना, आत्मा ही आत्मा का जब गुरु हो जाता है तो समझो कि ये अपने हित के लिए प्रवृत्ति करने वाला है। अभी तक इसकी पंचेंद्रिय के विषयों में और संसार में जिसकी प्रवृत्ति थी वो अभी पर की ओर देखता है, किंतु जिसकी प्रवृत्ति अपनी आत्म तत्व की ओर हो जाए, जिसकी चिंता अपने कल्याण की ओर हो जाए, तो समझो वो मार्ग को खोज लेता है। और जब मार्ग को खोज लेता है तो फिर अपने आप ही वो अपना गुरु बन जाता है। ये जो कही गई बात उपादान दृष्टि से, निमित्त दृष्टि और उपादान दृष्टि, अपन ने दो चीज़ें कल समझी थी कि उपादान में व्यक्ति निज को ही मुख्य बनाता है, तो निमित्त में पर को मुख्य बनाता है कि पर के निमित्त से मेरा कल्याण होता है। अब पर होने पर भी वो किस प्रकार से शिष्य के लिए कार्य कर सकता है, इसका उदाहरण देते हैं आचार्य महाराज कि पर का निमित्त बनाता हुआ भी गुरु उसके लिए निमित्त बनता हुआ भी किस प्रकार से उसके काम में आता है, तो बताते हैं। गाथा नंबर 35 निकालिए। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतैर्धर्मास्ति कायवत्। बड़ी नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतैर्धर्मास्ति कायवत्। देखो, न अज्ञो विज्ञम आयाति, अज्ञानी को कोई भी ज्ञानी नहीं बना सकता।
विज्ञम न अज्ञम मृच्छति, और जो ज्ञानी है उसे संसार में कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। निमित्त मान्यम अन्यस्तु, अन्य जो कुछ है वो सब निमित्त मात्रे गते धर्मास्तिकायवत, जैसे धर्मास्तिकाय जो द्रव्य है वो गति करने के लिए मात्र उदासीन निमित्त है। आपने 6 द्रव्यों के बारे में समझा है, तो 6 द्रव्य के बारे में एक धर्म द्रव्य के बारे में आता है। धर्म द्रव्य से आशा यहाँ धर्म पुण्य पाप नहीं है, धर्म द्रव्य से आशा यहाँ पर जो पुद्गल और जीव को चलने में संयता देता हो, अधर्म धर्म जो पुद्गल जीव को रुकने में उदासीन निमित्त होता हो। तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने गुरु को भी उदासीन निमित्त के रूप में कह दिया, क्योंकि ना गुरु किसी को अपने उद्देश्य से अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते, ये नियम है। ये निमित्त मात्र जितने भी हैं गुरु इत्यादि, ये सब धर्मास्तिक आय के समान है। अब यही उलझन हो जाती है। अभी तक तो जो सुनने में आता था कि गुरु प्रेरक निमित्त होते, निमित्त भी 2 प्रकार के होते हैं, एक उदासीन निमित्त, एक प्रेरक निमित्त। उदासीन निमित्त का मतलब ये हुआ जो मात्र उदासीन रूप से कार्य करता है। जैसे आपको दृष्टांत दिया था, मिट्टी से घड़ा बनाता है कुम्हार, तो मिट्टी को खोदने के लिए गेती भी है, फिर मिट्टी को ढोने के लिए गधा भी है, मिट्टी को चाक भी है, डंडा भी है, इत्यादि पे रख के मिट्टी को लोंदा है, बनाता है ना। तो ये सब उदासीन निमित्त है घड़े बनने में, लेकिन प्रेरक निमित्त है कुम्हार। कुम्हार अगर न हो तो ये सब उदासीन निमित्त किसी काम के नहीं। क्या करेगा चाक, क्या करेगा डंडा, क्या करेगा गधा, ये सब कुछ नहीं कर सकते, सब उदासीन निमित्त मतलब उदास है, लेकिन काम तो आते। ऐसे ही प्रेरक निमित्त है कुम्हार। लेकिन आचार्य महाराज ने यहाँ पर एक और विचार थे कि गुरु आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी एक चीज के लिए शिष्य को विशेष तौर से यहाँ पे तैयार कर रहे हैं कि कहीं शिष्य गुरु के ऊपर डिपेंड ना हो जाए। क्या कि मेरा कल्याण तो गुरु मिल गया, मेरा कल्याण हो जाएगा, अब कोई नहीं रोक सकता। नहीं, गुरु को ही आपको मोक्ष नहीं दिला देंगे आयवत, ये समझने वाली। फिर स्वयं का गुरु स्वयं को बना लिया तो फिर ये इनका क्या करना है, ये उदास है, बॉम्बे कहीं भी, मेरठ कहीं भी जाना चाहते हैं तो एक माइलोमीटर आप देख लेते हैं भाई किस दिशा में क्या है, तो उधर देख लेते हैं ये मेरठ के लिए ये बोर्ड लगा है, तो मेरठ बोर्ड आपको मेरठ तो नहीं ले जाता ना कि बोर्ड पे बैठ जाओ तो मेरठ पहुंच जाओगे। क्यों? बोर्ड के ऊपर बैठ जाओ तो आप मेरठ पहुंच जाओ, ऐसा तो नहीं ना। बोर्ड आपको मेरठ नहीं ले जाता, लेकिन मेरठ पहुंचाने में संयोग जरूर करता है वो। क्या? बोर्ड आपको मेरठ नहीं ले जा सकता। आप ये सोचो कि हमें तो बोर्ड अब मिल गया, अब तो हम मेरठ पहुंच गए, नहीं। रास्ते में फिर 3-4 मार्ग आते हैं, तो पुनः आप बोर्ड देखते हो भैया इसमें से किस दिशा में जाना, तो भी पता पड़ता है कि नहीं इस दिशा में, सीधा मत जाओ, अब मुड़ो, तो आप मुड़ जाते हो। बस गुरु यही है। मेरा उदासीन निमित्त है कि बोर्ड प्रेरक निमित्त है? उदासीन निमित्त है ना, वो प्रेरणा थोड़ी दे रहा आप, लेकिन उसके बिना आप मेरठ पहुंच भी नहीं सकते। ऐसे ही गुरु है, गुरु के बिना आप मोक्ष मार्ग में जा भी नहीं सकते, मोक्ष पा भी नहीं सकते। लेकिन आपको मोक्ष में ले जाए, जैसे बोर्ड नहीं ले जाता ना मेरठ, बोर्ड के ऊपर बैठ जाओ, अब तो बोर्ड के ऊपर बैठ गए, अब तो मेरठ पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब तो मैं बोर्ड मिल गया, आप चिंता की कोई बात नहीं। ऐसे ही गुरु मिल गए, अब तो मैं मोक्ष भूल जाओ ना। बोर्ड आपको ले जा सकता है मेरठ, आगे बढ़ना होगा तभी आप मेरठ पहुंच पाओगे, नहीं तो आप मेरठ भूल जाइए कि अब तो गुरु मुझे मोक्ष दिला ही देंगे। नहीं, गुरु मात्र आपके लिए निमित्त हैं, उदासीन धर्मास्तिकायवत। जैसे धर्म द्रव्य किसी से नहीं कहता जी, पुद्गल से कहता है वहां चले, नहीं। पुद्गल और जी जब चलने के लिए तैयार होते हैं तो संयोग करता है, ठहरना चाहो तो कोई बात नहीं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में गुरु आप चलना चाहते हैं तो आपके लिए संयोग है,
नहीं चलना चाहते तो गुरु आपसे नहीं कहते कि मेरे पीछे पीछे आओ, नहीं, कि अच्छा समझो। मान लो जीव दो प्रकार के अपने पास, एक भव्य जीव, एक अभव्य जीव। भव्य जीव को तो आचार्य महाराज या गुरु महाराज जो भी है वो एक तरीके से प्रेरणा देके उन्हें मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ जा देते हैं, उदासीन निमित्त ही सही चलो। लेकिन अभव्य को तो किसी भी कंडीशन में अभव्य को भव्य नहीं बनाया जा सकता। क्या, ये यहाँ पे कहने का भाव है। किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में भव्य को अभव्य नहीं बनाया जा सकता और अभव्य को भव्य नहीं बनाया जा सकता। ये इसकी विशेष तौर से उनकी एक शर्त है। इसी प्रकार से जड़ वस्तु को चेतन नहीं बनाया जा सकता, चेतन को जड़ नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर ही उदासीन निमित्त इसलिए लोगों ने कहा कि नाज्ञो विज्ञत्व मायाति, अज्ञ यानी अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकती। अब जड़ को कौन ज्ञानी बना देगा, कोई नहीं बना सकता। और अपन लोग चेतन है कि जड़ है, हम लोग क्या हैं, बोलो चेतन। तो आपको जड़ तो नहीं बना सकता ना। किसी भी कंडीशन में आपको ज्ञानी से अज्ञानी बनाने का तात्पर्य आपको समझना है कि आपको जड़ वस्तु नहीं बनाया जा सकता, न जड़ को ज्ञानी बनाया जा सकता है। इसका मतलब यही है, चेतन को अचेतन नहीं बनाया जा सकता, अचेतन को चेतन नहीं बनाया जा सकता। गुरु कितना ही कुछ कर ले, इसीलिए उसे उदासीन निमित्त के रूप में कह दिया गया। ये सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पे आचार्य महाराज की है कि किसी भी कारण से आचार्य महाराज जड़ को चेतन, चेतन को अचेतन, ज्ञानी को अज्ञानी, अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। उनका जितना भी उपदेश है मात्र अपने उपादान की योग्यता से ही हम उनके उपदेश को ग्रहण करते हैं। अगर हमारी उपादान की योग्यता नहीं है तो ज्ञानी गुरु कितना ही आपको डंडे मारे, फटकारे, कुछ भी करे, आप कह दो मैं क्या करूं, हाथ जोड़ लेते हो, अब क्या करूं मैं, मुझ में है ही नहीं, मुझ में इतनी क्षमता है। जबकि आप में क्षमता है। कई बार आचार्य महाराज के समक्ष बड़े बड़े विद्वान आते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं कि महाराज ये प्रेरक निमित्त होके से उदासीन निमित्त क्यों कहा। बस आचार्य महाराज इसी प्रकार इसका उत्तर देते हैं कि देखो यहाँ पर जितना भी कहने का तात्पर्य महाराज का कि सिर्फ उनका निमित्त मात्र इतना है कि उपादान की अपनी मुख्यता को लेके कहने का आशय है कि जिसकी जितनी उपादान की योग्यता होगी उसके योग्य कार्य की सिद्धि होगी। कार्य की सिद्धि अपनी अपनी योग्यता से देखी जाती है। आप में ही योग्यता नहीं है तो गुरु आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, और जिसमें योग्यता है उसके लिए गुरु को ज़्यादा कुछ करना पड़ता भी नहीं है ना। योग्यता होने पर बस, जैसे कि मान लो घास होती है, गीली हो, अब गीली है तो उसकी योग्यता अब कुंठित है, मतलब उसमें कितनी अग्नि की काड़ी डालो जल नहीं सकती। वो लकड़ी गीली है क्या करेगी, ईंधन गीला है तो कितनी अग्नि लगाओ नहीं, और ईंधन सूखा है तो तीली दिखते ही जल उठता है। ये योग्यता कहलाती है। अब ईंधन की योग्यता की कमी है कि तीली की निमित्त की योग्यता कमी। निमित्त तो गीले ईंधन को भी मिला था, निमित्त सूखे ईंधन को भी मिला, लेकिन सूखा ईंधन जल उठा और गीला ईंधन बुझ बुझ जा रहा है, फूंक रहे हो, धुआं उठा रहा है, आंखें जल रही है। होता है ना कभी कभी। कभी ये लकड़ी जलाई है, नहीं जलाई, आपने तो गैस चटकारा है है ना। इसलिए सूखे गीले की आप परिभाषा नहीं समझ पाओगे। जिन्होंने गीला सूखा पुराने लोगों ने किया है, जिन्होंने जो होती ना सिगड़ी जिन्होंने वो जलाई, अंगीठी बोलते, हाँ अंगीठी जलाई, वो जानते हैं उनकी आंखें कैसी लाल लाल हो जाती थी, है ना। इसी तो योग्यता की जब चर्चा होगी तो आचार्य महाराज ने हमेशा कहा यहाँ पर गुरु को कहीं शिष्य ये ना मान ले कि ये गुरु हमारे लिए अब सारा श्रम गुरु का नहीं होके अब शिष्य को करना पड़ेगा। गुरु उसे मात्र
निर्देशन दे सकते हैं, बिना पक्षपात के वो निर्देशन देते भी हैं। लेकिन गुरु को निमित्त मान लेगा तो हर व्यक्ति फिर यही होगा कि अब मेरा तो गुरु उद्धार कर देगा, गुरु मुझे ज्ञान दे देगा। नहीं, गुरु मात्र उसके लिए कार्य की उत्पत्ति में सहायता मात्र होते हैं। आपकी योग्यता के अनुसार कार्य बिगड़ता है और कार्य आपकी योग्यता के अनुसार कार्य की सिद्धि होती है। जैसे कि उन्होंने धर्मास्थ इकाई का उदाहरण जो दिया वो अपने आप में। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, क्षयोपशम हर जीव का अपना अपना हुआ करता है। योग्यता का, अब योग्यता क्या आप डेफिनेशन समझ लो। उपादान क्या, उपादान का अर्थ क्षयोपशम। आपकी क्षयोपशम के अनुसार आप ज्ञान को लेते हैं। आपसे कल परसों भी कहा था कि पढ़ाया सबको एक जैसा जाता है। आचार्य महाराज भी अपने शिष्यों को एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन हर शिष्य एक जैसा ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि सबके अपने अपने क्षयोपशम की अपनी अपनी योग्यता होती है। योग्यता अब क्षयोपशम ही नहीं है। अब क्षयोपशम नहीं होगा तो व्यक्ति थोड़ा सा, अरे भैया अच्छा, जिस कार्य में आपका क्षयोपशम होता है वो आपको अच्छा लगता है, हर लगता है कि नहीं। जिस कार्य में आपके क्षयोपशम नहीं होता वो आपको ऐसा लगता है अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे समझ गए। आपको आपकी योग्यता नहीं थी, अरे बोर हो रहे हैं यहाँ तो, बेकार है, कहाँ फंस गए, कहाँ क्लास में उलझ गए, आज महाराज कौन सा विषय लेके बैठ गए। और जो आपके अच्छा लगता है जो विषय, उसको आप बड़े आनंद से पढ़ते हैं। आज अच्छा लगा महाराज, बहुत दिन बाद विषय अच्छा लगा। तो बहुत दिन मतलब बाद अच्छा लगा, मतलब इसका मतलब बहुत देर तक अच्छा नहीं लगा आपको। बहुत दिन तक अपने आप सिद्ध होता है कि बहुत दिन तक आपको विषय अच्छा ही लगा, मतलब अब अच्छा लगा, अब गाड़ी ट्रैक पे। तो यहीं पे आचार्य महाराज के रहस्य को सुनने के लिए बहुत, क्योंकि बहुत पुरुषार्थ करने पर भी किसी में कोई उड़ेला नहीं जा सकता। कोई ऐसा नहीं कि गुरु के पास कोई बर्तन था, आपका सिर ढक्कन खोला और डाल दिया। जैसे गाड़ी में तेल नहीं डालते आप लोग, टंकी में तेल डाल दिया, अब गाड़ी चलती रहेगी। ऐसे ही गुरु ने कोई प्रेरक नहीं थे, आपका सिर का ढक्कन खोला, इसीलिए बोलते स्क्रू ढीला। बोलते नहीं, बोलते हैं आप कभी कभी स्क्रू, इसका स्क्रू थोड़ा ढीला सा है, कसो थोड़ा। स्क्रू तो नहीं कसेगा, अब गुरु स्क्रू खोल के डालेंगे फिर कस देंगे, ऐसा नहीं होता। आपकी अपनी योग्यता के अनुसार होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए बार बार गुरु मात्र जितने भी शिक्षक हैं, अन्य शिक्षक जिस प्रकार से करते हैं, अपने यहाँ पर अन्य प्रेरक होते ना, अन्य दर्शन में जितने भी धर्माचार्य हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, जितने भी सामान्य गुरु, अब उनकी सेवा विनय आदि की क्या आवश्यकता है। शिष्य पूछता है इनकी सेवा विनयवती क्यों करना चाहते फिर, जब ये कुछ करते ही नहीं, करते नहीं, करते क्या पे आशय यहाँ पर पहले ही आपको कह दिया। इसको याद रखना, पहले ही आपको बता दिया गया कि मात्र जब आप इन्हें प्रेरक निमित्त में स्वीकार करते हो तब तो आप सब कुछ करते हो। जब इन्हें आप उदासीन निमित्त में स्वीकार करते हो तो इनके लिए कुछ नहीं करते। प्रेरक निमित्त में हमें इनसे प्रेरणा मिली, हमें इनसे सीखने को मिला, हमें इनके द्वारा इसका रहस्य उद्घाटित हुआ। तब आप व्यवहार दृष्टि से जब जाते हो तो निमित्त को जब हम मुख्य बना के चलते हैं, दो चीज होती है। एक बार आपसे इस पे पहले भी चर्चा की थी कि जैन दर्शनों और अन्य दर्शनों में बस इतना ही अंतर है। वही बात जब जैन दर्शन कहता है तो अनेकांत दृष्टि से कहता है, वही दर्शन जब उस अन्य दर्शन की दृष्टि से कहता है तो एकांत से कहता है। जैसे कि मान लो, क्या जैन दर्शन हम कह सकते हैं कि भगवान हमारा सब कुछ है, भगवान ही हमारा पालनहार है, भगवान ही हमारा सब कुछ है? बिल्कुल हम कह सकते हैं। और यही बात जैन दर्शन फिर ऐसा क्यों दूसरा कहता है? अन्य दर्शन वाले कहते हैं कि देखो हमें भगवान ये सब कुछ है, भगवान ने हम पालनहार है, तो आप उन्हें मिथ्या क्यों कह देते हो? उन्हें आप ऐसा क्यों कह देते हो? ये बात झूठी है, आपने ये तो गलत है। ये तो ऐसी बात हो गई, हम अपनी अपनी कही
और अपनी अपनी सुना गए, हमने कहीं से टन्ना गए। अपनी अपनी तो कह गए, अपने अपनी सुना गए। हमने कुछ कहा तो उनको बुरा लग गया। ऐसे ही जैन दर्शन वालों ने कह दिया भगवान सब कुछ है तो ठीक है, और किसी अन्य दर्शन वाले ने कह दिया भगवान सब कुछ है, तो आपने कह दिया नहीं मिथ्या है। क्यों? अपन कहते हैं कि नहीं? कहते ना भगवान बस आपके पीछे कैसे हो, सब भगवान का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, सब मौज है, बढ़िया चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और वो कहता है तो आपको कितना कैसा लगता है कि नहीं नहीं ये गलत बात। अब देखो इसमें फर्क क्या समझ लेना, इतना दृष्टि का फेर है, दृष्टिकोण का फेर है। जैन जब भी इसको कहता है शादवाद का आश्रय लेके कहता है। क्या शादवाद समझते हो? शाद का अर्थ बताया था, क्या होता है शाद का अर्थ? अपेक्षा से, किसी अपेक्षा या कथनचित, मतलब कथनचित एकांत से नहीं कहता जैनी, वो कैसा किसी अपेक्षा से। किस अपेक्षा से? व्यवहार दृष्टि से। व्यवहार दृष्टि से जैनी भगवान को अपना सब कुछ मानता है। क्या? वो कहता है कि भगवान ही मेरे सब कुछ करने वाले, भगवान ने ही मुझे दिया, भगवान की कृपा है, सब कुछ मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है इनका है, मेरे गुरु का दिया हुआ है। व्यवहार दृष्टि में सब कुछ गुरु पे थोपता है, वो भगवान पे डाल देता है, मेरा कुछ, मेरी औकात ही नहीं है, जो कुछ है बस भगवान का है। और निश्चय दृष्टि पे आता है, कुछ भी भगवान का नहीं, सब कुछ मेरा है। जब आता है तो उपादान दृष्टि पे आता है तो मेरा। लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है नहीं, जो कुछ है भगवान है, भगवान का कुछ नहीं, बस यहां उसकी दृष्टि गड़बड़ हो जाती, एकांत से कह देता है। आपको उदाहरण दिया था, आप बहुत अच्छे अगर बालक हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे छात्र हैं, अच्छे नंबर, अच्छे डिसीजन लाते हैं, तो आप क्या करते हैं? जब अच्छे नंबर लाते हैं तो आपका इंटरव्यू अगर कोई ले, मान लो आप फर्स्ट डिवीजन लाए, पूरे यूपी में आपका बहुत अच्छा बना, डिवीजन बना, क्लास में आप मेरिट लिस्ट में फर्स्ट आए, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? आप कैसे आ गए, आप फर्स्ट कैसे आए, आपको क्या लगता है? तो आप क्या बोलोगे? किसका क्या बोलोगे बताओ तो? नहीं नहीं, मैंने पढ़ाई की है, 18 घंटे में पढ़ा हूं, किसका क्या, कोई मेरे को एहसान थोड़ी है, मैं मेरी मेहनत से पास हूं, कैसा लगता है? इसमें क्या सुनने, क्या समझ में आता है? अहंकार की गंध आती है इसमें। क्या आती है इसमें? अहंकार बोल रहा है, इनका अहम बोल रहा है, इनके अभिमान आ गया, ये फर्स्ट क्या आ गए, इनको अहंकार। और अगर वो कहता है नहीं, मेरे माता पिता की बहुत बड़ी कृपा है, मेरे टीचर ने मुझे बहुत, ऐसा नहीं करूं, क्या कर रही है? अनर्थ दंड है ये, समझ रहे हो? ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है, आपको पढ़वाया चुका हूं एक बार, कि व्यर्थ की स्याही, व्यर्थ के कागज खराब करना, लिख लिख के फेंकना, कागज को फाड़ के, ये किसका बंद होता है? इसमें ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। कभी भी ऐसा नहीं करो। उपयोग है तो कोई बात नहीं, खूब चेक पे साइन करो, मना थोड़ी कर रहा हूं। इतने साइन करने का शौक है, या तो बैंक में नौकरी करो, या बैंक में कुछ ऐसा जमा करो जिसे आप चेक काट सको, अन्यथा ऐसे साइन मत करो, या ऐसा मत। मैं बहुत दिन से देख रहा था, बोलने का तो बार बार भाव आता है, फिर भी संकोच रह जाता है कि क्यों बोलूं। फिर भी ऐसा लगा कि ये आदत शायद बोले बिगर जाएगी नहीं, फिर भी चल जाए, ठीक कोई बात। तो ध्यान रखना कभी भी, तो जब हम ये बोलते हैं तो अब आप कैसा लगता है जब आप ये कहते हैं मेरे शिक्षक, मेरे माता पिता, मेरे भगवान की अनन्य कपड़ा, मैं तो उनकी उससे फर्स्ट आया हूं, क्या लगता है इसमें? इसमें विनम्रता झलकती है, इसमें नम्रता झलक रही है, अहंकार बिल्कुल। क्या लगता है? ऐसा लगता है कि देखो इतनी मेहनत करके भी सामने वाले ने सारा का सारा श्रेय गुरु को दे दिया, सारा का सारा अपने माता पिता को दे दिया, अपने टीचर को दे दिया। देखो ये कहलाता है। जैसे आचार्य महाराज जब भी कोई बड़ा कार्य करते हैं, दीक्षा देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या कहते हैं? ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा है, मैंने कुछ भी नहीं किया।
जबकि अपन सब जानते हैं उनकी कितनी मेहनत है। दिन रात जो महान साधना करके इस संघ को संचालित करते हैं, फिर भी वो अपने गुरु पे सारा चीज मेरे गुरु की है, 1 मिनट में कह देते हैं। बड़े से बड़ा करोड़ों करोड़ों रुपए का मंदिर बन जाए तो भी सब ज्ञान सागर जी महाराज ने कर दिया। भैया मैं तो सिर्फ मात्र उनकी आदेश का पालन करता हूँ, बाकी सब करने वाले तो वही। इसमें उनकी नम्रता झलकती। वही कहने लग जाए मैंने दीक्षा दी इतने इतने साधुओं को, तो क्या लगता है अहंकार आ गया अब इनमें। बस यही चीज है। जैनी जब इस चीज को समझ जाता है कि अहंकार से जब भी बचना हो तो सामने वाले पे डाल दो। क्या गुण की कह रहा हूं, जितने अंदर गुण हो आपके अंदर, आपकी जितनी तारीफ हो रही हो, हमेशा सामने वाले पे डाल दो। गुरु पे, भगवान पे, माता पिता पे, सब उनकी देने। इससे 2 चीज होगी, आपका अभिमान, आपकी विनम्रता झलकेगी, अभिमान कम होगा, उच्च गोत्र का बंद होगा। किसका बंद होगा? उच्च गोत्र के बंद के लिए क्या? स्वात्म निंदा पर आत्म प्रशंसा। अपनी निंदा करो, दूसरे की प्रशंसा करो, जम के तारीफ करो उनकी। नहीं हो वो भी गुण कह दो, कोई दिक्कत नहीं, कह दो, कोई बात नहीं। उनके तो भैया गुण इतने में कह ही नहीं सकता, क्योंकि अपने को आचार संबंधवाद स्वामी ने कह रखा है, गुणस्तोकम सदुल्लंघ्यम तद बहुत कथा स्तुति। भगवान भक्ति यही है कि गुणों का उल्लंघन कर जाए। गुण इतने से हो कितने राई, वो पर्वत के बराबर बता दिए जाए, उसका नाम है गुण स्तुति। गुण का, गुण स्तुति की क्या परिभाषा, भक्ति की क्या परिभाषा? सारी सीमाएं जब लांघ जाए, सारी सीमा बस लोग कहने लग जाए तो फेंक रहे हैं, तो समझो कि बस अब सही भक्ति हो रही है। बस समझो लोग कहने लग जाए अरे ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, बस यही गुण आचार्य संबंधवत स्वामी कहते हैं, बस यही भक्ति है। सारी लांघ जाओ, सारी भक्ति में सारी सीमाएं पार कर जाओ, इसकी कोई सीमा नहीं, कोई उसकी कोई लकीर नहीं बना सकता भक्ति की। कोई भी संसार में ये नहीं कह सकता कि ये बस अंतिम सीमा है भक्ति की। भक्त सारी सीमाएं लांघ के बात करता है, वो करना भी चाहिए, इसी का नाम भक्ति है। तो यहां पर जब इस प्रकार से आप कह दोगे तो गुणों के मारों में जब भी हो, लेकिन दोष हो तो ये मत कह देना सब माता पिता की देन, ध्यान रखना, पिटोगे नहीं तो पिट जाओगे। जैसे अब एक बच्चा जब फाइनल अच्छा नंबर लाया तो उसने कह दिया माता पिता एक फेल हो गया, तो क्या यार इसने भी बोला तो अपन भी बोल दो भाई वो फर्स्ट आया तो उसने बोल दिया मेरे सब माता पिता की देन है। एक फेल हो गया, पिताजी क्यों फेल हो गया, सब आपकी देन। पिताजी ने 2-4 और लगा दिए। क्या हो गया कि मार क्यों रहे हो, मेरी देन है। अरे मैंने अभी सुन के आया भाई कहना चाहिए माता पिता की देन है, तो मैंने बोल दिया। भैया ध्यान रखो, गुणों के लिए कहा था, दोष हो तो सब मेरे हैं, कमी हो मेरी है, गुण है गुरु के, भगवान के, माता पिता के। बस सीधा सा फंडा है उच्च गोत्र बांधने का। और अगर दोष उनके और गुण मेरे तो समझो नीच गोत्र का बंद हो रहा है, आत्म प्रशंसा हो रही है, पर की निंदा कर रहे हो। इस कारिका से समझने का पुरुषार्थ करना इस गाथा में क्या कहा है। तो जैन दर्शन में यही बात है। तो जैन दर्शन भी तो यही कह रहा है कि जब भगवान कोई बात आए अच्छे कार्यों की, सब भगवान का। क्यों बहुत धन बरस रहा है, सब भगवान की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं, सब गुरु का आशीर्वाद फल रहा है। बड़ा घाटा लगा इस साल, क्या करूं मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी, नहीं भगवान का आशीर्वाद है ऐसा नहीं कहना, गुरु का आशीर्वाद है ऐसा नहीं कहना। समझ रहे हो कि नहीं बात, समझ रहे? इस दिन घाटा लग गया, क्या मालूम गुरु ने कैसा आशीर्वाद दिया, इस बार तो पता ही नहीं। इस बार मेरे पाप कर्म का तीव्र उदय था, इसीलिए मुझे गुरु का आशीर्वाद नहीं फला। नहीं तो गुरु ने तो हमेशा एक जैसा दिया मुझे,
हर साल फला इस साल नहीं फला, इसका मतलब मेरा पाप कर्म ज़्यादा उदय था लगता है, कोई बात नहीं, फिर गुरु से नया आशीर्वाद लूँगा, सब ठीक हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा ऐसा कहना, इसको बोलते हैं व्यवहार, इसको बोलते हैं हमेशा उच्च गोत्र बंध का हेतु। और ठीक इससे विपरीत जब आप ये बोलते हो कि निश्चय दृष्टि, जब उपादान दृष्टि पे आते हो, तब आप ध्यान में जब बैठते हो तो कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का शिष्य नहीं है, ध्यान में स्वयं ही स्वयं का गुरु है। मात्र उनने हमें दिशा दिखा दी, हम चल पड़े। जैसे कि साइन बोर्ड ने हमें ये बता दिया कि मेरठ इधर है, हम चल पड़े। अब हम पागल हो जाएं, बोर्ड की आरती उतारने लग जाएं, साइन बोर्ड की, जय साइन दाता, तो कोई पागल ही कहेगा। अब आगे बढ़ जाओ भैया, आप साइन बोर्ड की, मुझे तो मिल गया मेरठ, मिल गया मुझे तो मेरठ मिल गया। साइन बोर्ड की आरती जब दिखा तब उतार के आगे बढ़ जाओ, हो गई आरती, अब आगे बढ़ो। नहीं मुझे तो मिल गया, तुम बैठे रहो, ये मेरठ है ही नहीं, सारन सरद नहीं है, ये तो क्या है वो, सरदना के बाहर ही लगा है बोर्ड, है ना। जैसे आप आधा 1 किलोमीटर जाओगे, बोर्ड लगा, ये सरदना जाता है, ये बड़ौद जाता है, ये सहारनपुर जाता, ये खतौली जाता, ये 4 बोर्ड मिलेंगे चारों दिशा के अलग अलग आपको। तो बोर्ड की आरती मत करो, अब तो आगे बढ़ो। यही आचार्य महाराज आपको दृष्टि दे रहे हैं कि गुरु देव शास्त्र जो मिल गए, इनको आप माध्यम बना के अब आगे बढ़ो। आचार्य महाराज ने जब पूजपा स्वामी ने इसकी सर्वार्थ सिद्धि में टीका की, परस्पर पग्रो जीवा नाम की, तो वहीं स्वयं ने प्रश्न खड़ा करते हुए प्रश्न खड़ा किया, क्या गुरु तो शिष्य पे उपकार करता है, क्या शिष्य भी गुरु पे उपकार करता है? प्रश्न क्या खड़ा किया उन्होंने कि गुरु तो शिष्य पे उपकार करता है, दीक्षा देके, शिक्षा देके, उसको मोक्ष मार्ग बता के, तो क्या शिष्य भी गुरु पे उपकार करता है? तो उत्तर देते हैं हाँ, शिष्य भी गुरु पे ऊपर उपकार करता है। तब आश्चर्य से पूछते कि शिष्य कैसे उपकार कर सकता है? भाई गुरु का उपकार तो समझ में आता है, शिष्य का उपकार कैसे? तो उन्होंने कहा शिष्य का उपकार ऐसे कि गुरु की आज्ञा मान लेना, गुरु की आज्ञा को स्वीकार करके वह कार्य कर जाना, तो समझ लो गुरु पे उपकार हो गया। गुरु की आज्ञा आपने मान ली, गुरु ने कहा ऐसे ऐसे साधना करना, ऐसे ऐसे आपको धर्म ध्यान करना, ऐसे ऐसे स्वाध्याय करना, ये दिनचर्या ऐसे ऐसी रखना, सामायिक, इस समय प्रतिक्रमण, इस समय अपने सब कार्यों को निर्धारित करके रखना। आपने उनकी आज्ञा का पालन किया तो ये उनके ऊपर उपकार है, क्योंकि इससे क्या हुई? गुरु की प्रभावना हुई, जिन शासन की महिमा प्रकट हुई, इससे आज्ञा का पालन हुआ, जो भगवान की आज्ञा थी उसका पालन हुआ, जिन शासन अब बना रहेगा, और गुरु को प्रसन्नता होगी कि ठीक शिष्य बिल्कुल ठीक मार्ग पे चल रहा है, तो ये गुरु पे अपने आप को उपकार, तो गुरु को इससे संकलेश होगा कि प्रसन्नता होगी? प्रसन्नता ही, गुरु की प्रसन्नता ही गुरु पे उपकार है। ये लिख के रखना दिमाग में, पुस्तक में नहीं, पुस्तक तो बंद हो जाती है, वो बंद होते कचरा घर में चली जाती है। वो कितनी डायरिया भर के लिखोगे, ये भी लिख लो, ये भी लिख दिमाग में लिखो बस, गुरु की प्रसन्नता ही गुरु पे उपकार है। गुरु की प्रसन्नता ही शिष्य की प्रसन्नता बन जाए तो समझना शिष्य ने गुरु को सब कुछ दे दिया, गुरु से सब कुछ ले लिया, गुरु को सब कुछ दे दिया। गुरु ही अप्रसन्न है आपसे क्या? गुरु ही अप्रसन्न है संसार में आपसे, तो समझना अब आपका कुछ संसार में कोई ठो नहीं। एक 2 लाइन लिखी, किसकी, मुझे कबीर की या किसकी है, प्रभु रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। प्रभु अगर रूठ जाए, भगवान रूठ जाए तो कम से कम गुरु तो है, वो गुरु ही रूठ जाए तो अब संसार में कहीं जगह नहीं है अब तुम्हारे पास, बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने कहा गुरु की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता मान के उस आज्ञा को शिरोधार्य करो, सबसे बड़ी यही।
और आचार्य महाराज अगर अपन देखें तो गुरु महाराज की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी गुरु आज्ञा पालन करना। क्या? आचार्य महाराज स्वयं अपने मुख से कई बार कह चुके हैं, प्रवचनों में संस्मरण सुनाते समय कई बार उन्होंने कहा, मैं बढ़ने वाला हूं तो मात्र मेरी गुरु की आज्ञा का मैंने पालन किया, मैं बढ़ पड़ा। क्या? आज जितनी ऊंचाइयों को उनने छुआ है, मात्र उसमें एक ही हेतु है, गुरु आज्ञा को उन्होंने सिरोधार्य किया, संकेतों को पकड़ गए। वो ज्ञान सागर जी ने तो नहीं कहा था वाहन का त्याग कर दो, नहीं कहा था ना। उनने मात्र उनकी एक चीज पकड़ ली कि तुम जैसे भैया बहुत ज्ञान लेने आते हैं, लेके चले जाते हैं, तुम भी चले जाओगे, तो लो आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं त्याग करता हूं। आपको ऐसा अगर लगता है, समझ गए ना मुझे क्या करना है यहाँ पे। महाराज आप बताओ क्या करना है, बस गुरु कहते बस ठीक है, बस सोच के बताऊंगा। क्या नहीं करना, बस संकेत पकड़ गया उनको कि मुझे क्या करना है। उन्होंने कह दिया ऐसा करना है, बस ठीक, समझ गया मुझे क्या करना। इतनी तेज बुद्धि चलना चाहिए। पूरी खोल खोल के पढ़ाएं क्या गुरु सबको, क्या करना क्या करना। हाँ ठीक है, कई कई स्थान पे गुरु ने यथा योग्य उनको दिए, संकेत भी दिए, आचार्य महाराज को भी संकेत दिए कि क्या करना क्या नहीं करना। बाकी वो गुरु को देख देख के सीख गए, देख के सारा सीख लिया उन्हें देख। अब समझ में आएगा आपको यहाँ पर कि क्या चीज है। तो आचार्य महाराज जो कह रहे हैं यहाँ पर, तीन चीजों को याद रखना। अज्ञ को विज्ञ नहीं बनाया जा सकता, विज्ञ को अज्ञ नहीं बनाया जा सकता। विज्ञ अज्ञ समझ गए? विज्ञ मतलब ज्ञानी, अज्ञ मतलब अज्ञानी। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि जो भी है निमित्त मात्र है। कैसा? धर्मास्तिक आयवत। जैसे धर्म द्रव्य किसी पुद्गल और जीव को चलने के लिए प्रेरित नहीं करता, मात्र उदासीन रूप से उन्हें संयोग करता है। जैसे कि जल है, जल मछली को तैरने में संयोग करती, तैरने की प्रेरणा तो नहीं देती ना, नहीं देती ना। खूब मेरे जल में चलो चलो, अगर वो ऐसी प्रेरणा देने लग जाए तो आप और हम कहीं रुक ही नहीं सकते। अगर धर्मास्तिक अपन सबको प्रेरणा देने लग जाए, चलो भाई चलो, तो अपन तो फिर धर्मास्तिक क्या कहेगा? रुकने की प्रेरणा देगा, क्योंकि सब प्रेरणा देंगे। एक रुकने की देगा तो चलने की देगा, अपना क्या हाल होगा? धर्म द्रव्य खींचेगा इधर, धर्म कहेगा बैठ, अधर्म द्रव्य तो कहेगा बैठो, क्योंकि वो बैठने की प्रेरणा देगा, और धर्म कहेगा नहीं चलो, तो ना हम चल पाएंगे ना बैठ पाएंगे। इसीलिए उदासीन। ऐसे गुरु भी यहाँ पर उदासीन निमित्त जो कहा है वो उपादान की क्षमता के लिए कहा। आचार्य महाराज की हिंदी पढ़ो, इससे और समझ में आएगा। अज्ञ रहा तो अज्ञ रहेगा, नहीं विज्ञता पा सकता। विज्ञ रहा तो विज्ञ रहेगा, नहीं अज्ञता पा सकता। केवल निमित्त धर्म द्रव्य है, गति में जैसा होता है। एक अन्य के कार्य विषय में समझो वैसा होता है। मतलब केवल निमित्त धर्म द्रव्य गति जैसा, एक अन्य कार्य विषय में, ऐसे ही अन्य के विषय में, अन्य कार्यों के विषय में भी वैसा ही समझो जैसे धर्म द्रव्य के बारे में आपने समझा है कि हम ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते, चेतन को अचेतन और अचेतन को चेतन, जड़ को चेतन नहीं और अचेतन को चेतन नहीं, दोनों प्रकार से समझने का अभ्यास करना। इतने में पूरा सार, इस रहस्य का सार, अगर गाथा का पूरा सार है तो इतना ही है। उपादान और निमित्त दो चीज को भूलना नहीं, छोड़ना नहीं। मुख्यतः से व्यवहार नए को विषय आपको बता दिया, किस प्रकार से हम भगवान के ऊपर सारी चीज डाल देते हैं, उसी प्रकार से बाकी हम अगर निश्चय की दृष्टि से देखें तो सारा कार्य अपने अपने पुण्य पाप से होता है कि नहीं? भगवान कुछ नहीं करता संसार में, किसी का कुछ भी नहीं करता, कर भी नहीं सकता, क्योंकि जैन दर्शन ने भगवान को करता माना ही नहीं है। मान लो तो मिथ्या, नहीं मानो तो मिथ्या। देखो कि तुम्हारी दुर्दशा कैसी करी। भगवान को तुम अगर करता मानो तो मिथ्या, नहीं मानो तो मिथ्या। समझ रहे हो? मान लो तो, मानने का मतलब
जब आप उसको धर्म की उस दृष्टि से देखते हो, निश्चय की दृष्टि देखते हो, तो भगवान अपने आप में आत्मज्ञ हैं। अब देखना, निश्चय की दृष्टि से भगवान कैसे हैं? आत्मज्ञ। भगवान अपने ही आत्मा में लीन रहते हैं और अपने ही सुख को भोगते हैं। लेकिन हम व्यवहार दृष्टि देखते तो भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ। भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ। भगवान की तीनों लोग झलकते हैं कि नहीं? भगवान के केवल ज्ञान में झलकते कि नहीं? किस अपेक्षा से? व्यवहार नहीं से भगवान सर्वज्ञ हैं, तो निश्चय नहीं से भगवान आत्मज्ञ हैं। निश्चय नहीं से भगवान सर्वज्ञ नहीं है, भगवान आत्मज्ञ है, मतलब अपनी ही आत्मा को देखते रहते हैं। आप समझ में आ गई? इसी को बोलते हैं व्यवहार और निश्चय नहीं की दृष्टि। इतना ही आपसे कहना, बाकी आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, नहीं हो तो पुस्तक बंद कर रहा हूँ अब। ठीक है? ठीक है, आ गया समझ में? चलो, आपकी अपनी अपनी उपादान की क्षमता से आपको आ गया हो। धर्मास्ति कायवत, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग सुवा। ये जिनवाणी भारती तो है जब वो दिन रिन ज्योति। कल की तैयारी कर ली? कल रविवार है, पेपर है सबका, ठीक?